सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, भगवान शिव दर्शन की लालसा में बड़े चिंतित हैं, क्योंकि दर्शन करने का कोई भी संजोग बन नहीं पा रहा है। भगवान शिव को चिंतित देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शन का संयोग बना दिए। रावण मारीच के सहयोग से श्री सीता जी का हरण करता है। श्री राम जी श्री सीता जी को आश्रम में न देख करके बड़े व्याकुल हो जाते हैं और दोनों भाई श्री सीता जी की खोज करते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां कि श्री शंकर भगवान दर्शन की लालसा में चिंतित हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन्हें श्री राम जी में कभी संजोग और वियोग नहीं होता है, वियोग उनको होता है जिनको संजोग होता है। भगवान श्री सीताराम जी में कभी वियोग होता ही नहीं है, परंतु माधुर्य में लीला करते हुए वियोगी का भी अभिनय करते हुए श्री राम जी दिखाई देते हैं। वस्तुतः श्री राम जी लीला कर रहे हैं, जैसे कोई रंग मंच पर लीला का अभिनय करता है तो वह केवल अभिनय करता है, न कि उनमें वह वास्तविकता होती है। वैसे ही श्री राम जी वियोगी की लीला कर रहे हैं, न कि वास्तव में उनमें वियोग है। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्जामी, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अरण्य कांड में वहां पर गोस्वामी जी ने यह कहा कि कामिन कई दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। कामियों के मन में दैन्यता और धीर वीर वैरागियों के मन में धैर्यता को मजबूत करते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। हृदय धरहि कछु आन। रघुपति चरित अति विचित्र। श्री रघुनाथ जी का चरित अति विचित्र है। कोई जो परम सुजान होता है, श्री शंकर जी जैसे, वही जान पाता है। बाकी जे मतिमंद विमोह बस,
जो मति के मंद है, विशेष मोह के वशीभूत हैं, वह हृदय में कछु आन धरहि, हृदय में कुछ और ही धारण कर लेते हैं। हृदय धरहि कछु आन। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति विचित्र है, परम विलक्षण है। जो परम सुजान है वह जान पाते हैं, और जो बुद्धि के नीच है, मोह के वशीभूत है, वह श्री राम जी के संदर्भ में कुछ और ही हृदय में ले आते हैं। क्या ले आते हैं? तो श्री राम जी भगवान नहीं हैं। श्री राम जी यदि भगवान होते तो फिर पत्नी के विरह में विलाप क्यों करते? भगवान की पत्नी को भला कोई चुरा सकता है? नहीं। चित्र, विचित्र और अति विचित्र, तीन भाग करके देखना चाहिए। अति विचित्र माने एक चित्र होता है, एक विचित्र होता है, और फिर एक अति विचित्र होता है। वैसे ही एक जान है, दूसरा सुजान है, और तीसरा परम सुजान है। चित्र को जानने वाला जान है, विचित्र को जानने वाला सुजान है, और अति विचित्र को जानने वाला परम सुजान है। श्री रघुनाथ जी के सतोगुण चरित चित्र है। श्री रघुनाथ जी का सतोगुण चरित चित्र है। उनको जानने वाला जान, जानकार कौन है? कहा कर्मकांडी लोग। कर्मकांडी मुनि जानकार हैं। रजोगुणी जो चरित है, रजोगुण चरित, वह विचित्र है। उनको जानने वाला सुजान ज्ञानी लोग हैं। सुजान ज्ञानी लोग हैं। तमोगुण चरित्र, जो तमोगुण चरित है, वह अति विचित्र है। तो तमोगुण चरित कौन? जैसे विलाप करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये तमोगुण चरित है। असुरों को मारना, इसको कौन जानते हैं? कहा परम सुजान, जो उपासक हैं वह जानते हैं। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुवीर चरण रति मानी। दूसरा भाव यह है कि विचित्र का मतलब अनेक रंगों के चरित हैं। अनेक रंगों के अनेक चरित है, वह विचित्र है। कैसे? तो कहा तपस्वी वेश, यह शांत रस है। तपस्वी वेश, यह शांत रस है, उज्जवल है। धनुष बाण जो धारण किए हैं, यह वीर रस है। यह वीर रस है जो लाल रंग है। श्री किशोरी जी के साथ में जो रखे हुए हैं, श्री सीता जी को साथ में लिए हैं, यह श्रृंगार रस है जो श्याम रंग है। मारीच आदि को मारते हैं,
विराध मारीच आदि को मारते हैं, यह रौद्र रस है। रौद्र रस जो काला रंग है। श्री किशोरी जी के विरह में जो विलाप कर रहे हैं, श्री किशोरी जी के विरह में जो विलाप कर रहे हैं, यह करुण रस है, पीला रंग है। विरह से व्याकुल होना, विरह में व्याकुल होना, यह विभत्स रस है। विरह में व्याकुल होना यह विभत्स रस है, जो खाकी रंग है। इस प्रकार से अनेक रंग है, इसलिए कहा अति विचित्र है। तीसरा भाव यह है कि अंतर्यामी का चरित चित्र है। अंतर्यामी का चरित चित्र है, विराट का चरित्र विचित्र है, रघुपति का चरित्र अति विचित्र है। जानने वाले में वही क्रम रहेगा, जान, सुजान और परम सुजान। एक संत जी ऐसा भी कहते थे, देवताओं का चरित्र चित्र है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का चरित्र विचित्र है, और भगवान श्री राम जी का चरित्र अति विचित्र है। अच्छा, अंतर्यामी के चरित्र को न समझने वाला मतिमंद है। अंतर्यामी के चरित्र को न समझने वाला मतिमंद है। विराट स्वरूप के चरित्र को न समझने वाला मोहवश है। रघुपति के चरित्र को न समझने वाला विमोहवश है, विशेष मोह के वश है। जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। हृदय में क्या ले आते हैं, इस संदर्भ में चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहि कुविचारी। आकाश में बादल को देख करके लोग यह कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया, और इस बात को हम लोग भी कहा करते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया। गोस्वामी जी कहते वो कुविचारी लोग हैं। क्यों? कहा ढक्कन ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। बादल ने हम लोगों को ढक दिया, न कि सूर्य को। लेकिन लोकोक्ति है, सूर्य, बादल ने सूर्य को ढक दिया। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहि कुविचारी। तो हम लोग अपनी अज्ञानता, अपने दोष को श्री राम जी के ऊपर आरोपित कर देते हैं। फिर कहा कि जो कोई आंख में उंगली लगा करके देखता है, आंख में उंगली डाल के नहीं, आंख के नीचे वाले जो पलक है उसको हल्का सा दबा करके देखने पर चंद्रमा उसको दो दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भगवान दो दिखते हैं, एक नहीं दिखते हैं। और इसके बाद गोस्वामी जी ने और भी उदाहरण दिए हैं। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि कहीं परस्पर मिथ्या वादी। और जैसे किसी को पीलिया रोग हो गया हो तो वह ये कहता है कि चंद्रमा पीला हो गया है, वैसे ही हम लोग व अज्ञानी लोग
अपना दोष भगवान में आरोपित कर देते हैं। जैसे कि यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चश्मे के कांच का जो रंग होगा वैसा ही संसार दिखेगा। अपनी दृष्टि जैसी होगी, अपनी भावना जैसी होगी, वैसे ही सृष्टि दिखाई पड़ती है, वैसे भगवान दिखते हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रकार से श्री राम जी के ईश्वरत्व के संदर्भ में यहाँ पर कहा। अब आगे प्रसंग को मिलाते हैं। बिरह बिकल नरईव रघुराई, और खोजत विपिन फिरत दो भाई। श्री राम जी विलाप कर रहे हैं और यह कह रहे हैं, सीते आप कहाँ हो? हे पक्षी, हे पशु, हे वृक्ष, हे लताओं, क्या तुमने मेरी श्री सीता को देखा है? इस प्रकार से पूछते हुए खोज रहे हैं, और खोजते हुए में भगवान शिव जहां खड़े थे बिल्कुल उनके पास में आ गए। अब जो व्यक्ति दर्शन की लालसा में खड़ा हो, और खास करके उनके दर्शन की लालसा में, कि जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ है और एक दर्शन का संयोग बना है, फिर पता नहीं बाद में ऐसा मौका मिले ना मिले, तो जिनके दर्शन की लालसा में कोई खड़ा हो और वही सामने से आ जाए तो भला वो पीछे क्यों हटेगा? तो भगवान शिव पीछे नहीं हटे, भगवान शिव वहीं खड़े रह गए। और भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हीं के पास से श्री सीता जी को खोजते हुए निकल लिए। लेकिन हुआ क्या, भगवान श्री राम जी ने श्री शंकर जी की ओर नहीं देखा, तो श्री शंकर जी ने भी श्री राम जी को नहीं रोका, प्रभु ठहर जाइए, ऐसा नहीं कहा। मानो श्री राम जी ने यह कहा कि भोलेनाथ, आप जिस बात को लेकर के परेशान हैं कि मैं दर्शन करने जाऊंगा, दर्शन करूंगा, तो मेरे जाने से आपका ईश्वरत्व प्रकट हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी माया बड़ी बलवती है, मैं आपके सामने से आ रहा हूं और आप मुझे प्रणाम करिए, मुझे दर्शन कीजिए, और आपकी अर्धांगिनी श्री सती जी नहीं मुझे जान पाएंगी कि ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये भगवान है। तो जब आपकी अर्धांगिनी नहीं जान पाएंगे तो दूर वाले लोग क्या जान पाएंगे? यही तो मेरी माया की विशेषता है। मैं ना चाहूं तो मुझे कोई नहीं जान पाएगा। उस चौपाई से आप परिचित हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर्तन धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। तो भगवान शिव के पास श्री राम जी आ गए, और जैसे आए वैसे ही शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हरस विशेखा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हरस विशेखा। शंभु ते ही समय राम ही देखा, ते ही समय माने उसी समय में श्री राम जी को दर्शन किए, और जैसे दर्शन किया, आ गए मेरे नाथ, इतने पास में आप आ गए। ये अति विशेखा हरस उपजा,
हृदय में अति विशेष हर्ष उत्पन्न हुआ। जय हो। मानना पड़ेगा कि आप परम दयालु हैं और अंतर्यामी हैं, सर्व उरपुरवासी हैं। आपकी कृपा की बलिहारी। मैं सोच रहा था कैसे दर्शन करूं, कैसे दर्शन करूं, आप यहीं आ गए। जय हो आपकी। तो उपजा ही अति हर्ष विशेखा, हृदय में अति विशेष हर्ष उत्पन्न हुआ। ते ही समय, के ही समय, तो बिरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, ते ही समय। हाँ सीते कह करके विलाप कर रहे हैं और लता वृक्षों से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं उस समय में। कुछ लोगों ने ये कहा कि श्री शंकर भगवान अगस्त आश्रम से उत्तर दिशा की ओर चले हैं और श्री राम जी दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं पंचवटी से, तो फिर कैसे मुलाकात हुई। इसका समाधान यह किया गया है कि श्री राम जी संपूर्ण दंडक वन में खोज रहे हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि श्री राम जी दक्षिण ही जा रहे हैं, वे पूरब भी जा रहे हैं, पश्चिम भी जा रहे हैं, उत्तर भी जा रहे हैं, पूरे दंडकारण्य में खोज रहे हैं। एक तो समाधान ये है। दूसरा समाधान इसका यह भी है कि जहां पर श्री अगस्त जी का आश्रम है, वहां से श्री शंकर भगवान उत्तर दिशा की ओर चले हैं, तो श्री राम जी जहां से प्रस्थान किए हैं पंचवटी से, उस बीच में कुछ विशेष अंतराल है, विशेष अंतराल है, कुछ दूरी है। इसीलिए दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर श्री राम जी और दक्षिण से उत्तर की ओर श्री शंकर जी, वही मुलाकात हो गई। भगवान शंकर के हृदय में बड़ी लालसा है। शंकर उरति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। बड़ा क्षोभ है, बड़ी खलबली है दर्शन को लेकर। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। तो जिसको जितनी बड़ी लालसा होती है, उनको उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो घाम से तपा हुआ हो, वही तरु छाया के सुख को अनुभव कर सकता है। तो भगवान शिव दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हैं, बड़े ललायित हैं। इसलिए जैसे उन्होंने देखा वैसे परम प्रसन्न हो गए और पहले जी भर करके देखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भरी लोचन, भगवान शिव ने बड़े ध्यान से देखा कैसे चल रहे हैं। अच्छा, श्री राम जी भी श्री शंकर जी के लिए ही आए हैं, इसलिए बहुत जल्दी में नहीं निकल ले रहे हैं। जैसे कि कल भगवान शिव उलाहना करें, उलाहना दे कि आपको बहुत जल्दी थी, बहुत जल्दी निकल लिए, सो उनको कहना ना पड़े, बड़े आराम आराम से। अच्छा, एक विशेषता ये है कि श्री राम जी सबकी ओर, सब तरफ देख रहे हैं, लेकिन श्री शंकर जी वहीं खड़े, उधर नहीं देख रहे हैं, जानबूझ के उधर नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? इसलिए नहीं देख रहे हैं कि श्री शंकर जी मन में यह सोच रहे थे कि यदि मैं इनके पास जाऊंगा तो मेरे स्वामी को संकोच होगा,
तो श्री राम जी भी सोचने लगे कि यदि मैं उनकी ओर देखूंगा तो संभवतः जो मैं विलाप कर रहा हूं वो विलाप कहीं हंसी में न बदल जाए। स्वाभाविक है कि भगवान शंकर जी कहेंगे जय जय, खूब रोना गाना आपको आता है। तो इसीलिए श्री राम जी शंकर जी की ओर नहीं देखे। देखो, जो रंगमंच पर नाटक कर रहा होता है उसका प्रेमी यदि सामने बैठा हो तो वह सबको देखेगा, उसको नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उसको डर है कि यदि उसको देखे तो हमारी लीला बिगड़ जाएगी। तो वैसे ही श्री राम जी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सेवक स्वामी सखा सिए पी के, और भगवान शंकर भली भांति जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। ये तो केवल श्री राम जी लीला कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान श्री राम जी उनकी ओर नहीं देख रहे हैं। बाकी बहुत स्थिर चाल से श्री सीता जी को खोजते हुए वहीं से चल रहे हैं, वहीं से निकल रहे हैं। भरी लोचन, अब आप जरा सोचिए, मौका श्री राम जी ने दिया है इसलिए भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, नहीं तो झटके से निकल जाते। और भगवान शिव के मन में यह अभिलाषा बनी रहती है, मैं ठीक से देख ही नहीं पाया, कैसे विलाप कर रहे हैं, कैसे रोते, वो मैं देख नहीं पाया ठीक से। इसीलिए श्री राम जी उनको दर्शन का पर्याप्त मौका दिए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। छवि सिंधु का मतलब यह है कि श्री राम जी छवि के सागर हैं, छवि के सागर हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी। और भगवान शिव उस सागर में मानो डूब गए, छवि सिंधु में डूब गए। गीतावली बालकांड 75 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, गीतावली बालकांड 75 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, सांवर रूप सुधा भरिबे कहाँ, नयन कमल कल कलश रितौरी। अर्थात श्री राम जी के छवि सुधा को भरने के लिए अपने नेत्र रूपी सुंदर घड़ा को पहले खाली करो। यह उस पद में गोस्वामी जी ने लिखा, और यह भाव है मिथिलावासियों का। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भगवान शिव ने मानो उस छवि समुद्र से अपने नेत्र रूपी घड़े को भरा है, ऐसा भी समझ सकते हैं। कुसमय जानी न किन चिन्हारी, कुसमय है इसलिए कुसमय जान करके चिन्हारी न किन है। चिन्हारी माने जान पहचान नहीं किए। कुसमय जानी न किन है चिन्हारी। कुसमय क्या है? कुसमय यही है कि रावण ने श्री सीता जी का हरण किया है। रावण मेरा भगत है और श्री राम जी रावण को मारने का संकल्प किए हैं। इस समय में मुझे मिलना उचित नहीं होगा। दूसरा कुछ समय यह है कि श्री राम जी इस समय में श्री सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। इस समय यदि जान पहचान करूंगा तो लीला का स्वरूप बिगड़ जाएगा, इसलिए परिचय नहीं किए। जब सुंदर अवसर मिला है तो भगवान शिव देख सुअवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान। रावण आदि राक्षस मारे गए हैं तो श्री शंकर भगवान श्री राम जी के पास उपस्थित हुए हैं। तो भगवान शिव जान पहचान नहीं किए। क्या किए? कहा जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहि चलऊ मनोजन सावन। जय सच्चिदा नंद जग पावन,
अस कही चले ओ मनोज नसावन। सच्चिदानंद जग पावन आपकी जय हो, ऐसा कह करके मनोज नसावन, मनोज माने कामदेव को नाश करने वाले भगवान शंकर जी वहां से प्रस्थान किए। जय शब्द में प्रणाम समाहित है, क्योंकि आगे श्री सती जी मन में सोच रही हैं, तिन्ह नृपसुत ही किन्न प्रणामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भगवान शिव सच्चिदानंद जग पावन परधामा कह करके श्री राम जी को प्रणाम किए। जय माने जय हो। देखो भाई, प्रणाम की विधि में ऐसा कहा गया है कि मन से स्मरण करिए, कर्म से प्रणिपात, प्रणाम कीजिए, साष्टांग पंचांग, माताएं पंचांग करती हैं, पुरुष वर्ग साष्टांग करते हैं, तो प्रणाम करिए और वचन से कुछ बोलिए, वचन से कुछ बोलिए, जय हो, वह जो आपको प्रिय नाम लगे बोलिए, यह विधि है, तभी मन वचन कर्म से प्रणाम माना जाता है। महात्मा लोग कुछ अपना चौपाई बोल लेते हैं, कुछ श्लोक बोल लेते हैं, कुछ जय जयकार करके, मानो ये प्रणाम के एक अंग है। जय हो, आपकी जय हो प्रभु। अरे भाई, प्रभु को पता चलना चाहिए कि आप प्रणाम कर रहे हैं, कुछ बोलिएगा तभी तो उनको भी पता चलेगा। भगवान शिव स्तुति कर रहे थे और देखा बड़ी भीड़ है, तो कहा सरकार महिपाल बिलोकी दीन जन्म, थोड़ा इस दास की ओर भी देख दीजिए एक बार, मैं देख रहा हूं आपकी दृष्टि इधर कम आ रही है। तो मानो प्रणाम के एक अंग है कि वचन से कुछ बोलिए जिससे उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, जय का शाब्दिक अर्थ होता है आपकी जय हो, तीनों काल में आपकी जय हो। भगवान शंकर यह शुभ कामना कर रहे हैं, मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा कह लीजिए, क्योंकि उनको आशीर्वाद देने का अधिकार है। सेवक स्वामी सखा सी पी के आशीर्वाद देने का भी अधिकार रखते हैं। तो उन्होंने मानो यह आशीर्वाद दिया, मंगल किया, शुभ किया कि आपकी जय हो, आपकी श्री सीता जी को जिसने हरा है, हरण किया है, उसका क्षय हो, आपकी जय हो, अर्थात आप विजयी हो। इसलिए कहा हे सच्चिदानंद, हे जगत को पावन करने वाले, आपकी जय हो। आप रावण को जब चाहे तब मार सकते हैं, लेकिन आप जगत को पावन करने के लिए इस प्रकार से जगत में विचरण कर रहे हैं। जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन्ह समान रावति नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराही सुरपुर वासी, तिन्हि सराही सुरपुर वासी। आप तो जगत को पावन करने वाले हैं। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। तो आप तो जगत को पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, जगत को पवित्र कर रहे हैं। आप सच्चिदानंद हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म वस्तुतः सच्चिदानंद हैं। सत माने जिनका नाश न हो, चिद माने
जो चैतन्य बने रहे, कभी वो जड़ न हो, हमेशा जागृत रहे, कभी सोए ना, चैतन्य बने रहे, ज्ञान स्वरूप। और आनंद माने सुख, सुख में बने रहे। तो ब्रह्म का ये नाम है सच्चिदानंद। अवतार लेने पर विभिन्न नाम से पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं, पर वह है सच्चिदानंद। सतचिद आनंद के राशि है ब्रह्म, सतचिद आनंद के सिंधु है ब्रह्म, सतचिद आनंद के घन है ब्रह्म। इस ब्रह्म के अंश होने से जीव भी सच्चिदानंद है, लेकिन वह सच्चिदानंद के बूंद है, कण है, बहुत सूक्ष्मांश है। इसीलिए जीव जिस शरीर में जाता है, चूंकि वह सच्चिदानंद का अंश है, इसलिए वह जिस शरीर में जाता है वहीं सच्चिदानंद बनने लगता है। खास करके मनुष्य शरीर में सच्चिदानंद जरूर बनता है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद माने हम मरेंगे नहीं, हम बने रहेंगे, ये उसकी भावना होती है। हम नहीं मरेंगे, यह सब कोई चाहता है। हम सब जान लेंगे, हमें सब जानकारी हो जाए, यह उसकी भावना होती है। और सारा सुख हमें मिल जाए, यह चाहना होती। क्यों? क्योंकि वह सच्चिदानंद का अंश है, सच्चिदानंद के घन है, ये कण है जीव। तो ईश्वर अंश होने से जीव, लेकिन जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप में आवे, वास्तविक स्वरूप को स्मरण करें, तब तो उसके वहां सुख ही सुख है। लेकिन वह देहाभिमानी हो करके, देह गेह में आसक्त हो करके वह सतचिद आनंद का अनुभव करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो वहीं उसको वह प्राप्त नहीं हो पाता है। अस कही चले मनोज न सावन। एक बार चलना उनको कहा गया है, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और अब पुनः चलना कहा जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब श्री शंकर जी अभी तक रुके हुए थे, ठहरे थे। कैसे दर्शन करूं, कैसे दर्शन के लिए जाऊं, बिना दर्शन कैसे लौट जाऊं, मन नहीं मान रहा है। अब जब दर्शन कर लिए तो वहां से प्रस्थान किए। गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर संकेत कर रहे हैं। क्या? श्री राम जी इस समय में कामी का अभिनय कर रहे हैं। जो एक कामी पुरुष का लक्षण पहचान होता है, उसका पूरा लक्षण पहचान श्री राम जी प्रकट कर रहे हैं। कामिन के दीनता दिखाई। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। पत्नी के बिना जो एक दशा कामी के जीवन में होती है, वह दशा श्री राम जी पूर्ण रूप से प्रकट कर रहे हैं। और उनके दर्शन से आनंदित कौन हो रहे हैं? जो काम नसावन है, काम को नाश करने वाले हैं। तो गोस्वामी जी यही संकेत कर रहे हैं कि जरा सोचो कि काम नसावन, मनोज नसावन, काम को मारने वाला क्या एक कामी का भक्त हो सकता है? नहीं। वस्तुतः श्री राम जी कामी के जैसा अभिनय कर रहे हैं, कामी है नहीं। और श्री शंकर जी उनके परम भक्त हैं, जो मनोज नसावन हैं। तो जरा सोचिए, जिनके भक्त मनोज नसावन हो, तो वे स्वामी कैसे मनोज के अधीनस्थ होंगे? अर्थात श्री राम जी में काम विकार है ही नहीं, वस्तुतः लीला कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तो कामदेव आया और
अपना खेल तमाशा दिखाया। और कामदेव का खेल तमाशा बड़ा विलक्षण ही होता है। देवर्षि नारद जी के समाधि भंग करने के लिए उसने खेल तमाशा दिखाया, भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए खेल तमाशा दिखाया, तो श्री राम जी को भी खेल तमाशा दिखाया, नरनारायण भगवान को भी खेल तमाशा दिखाया। कामदेव को जहां मौका मिलता है खेल तमाशा खूब दिखाता अप्सराओं के साथ। तो श्री राम जी को जब खेल तमाशा दिखाया, गोस्वामी जी ने लिखा गीतावली बालकांड 47 अयोध्या कांड 47 पद में, गीतावली अयोध्या कांड 47 पद में, काम कौतुकी यही विधि प्रभुहित कौतुक किन, खूब खेल तमाशा दिखाया। तो श्री राम जी परम प्रसन्न हो गए, वाह तुम तो बहुत बढ़िया खेल दिखा लेते हो। तो हाथ जोड़ करके कामदेव ने कहा, प्रभु कुछ पुरस्कार हमें भी दीजिए, आने वाले समय में संबंध से हम आपके बेटा ही होंगे, तो आप मेरे पिताजी हो, तो इसीलिए कुछ वरदान आप हमें कुछ पुरस्कार दीजिए। तो श्री राम जी ने कहा, रीझि राम रथिनाथ ही जग विजयी वरदिन। श्री राम जी प्रसन्न होकर कहने लगे, कामदेव तुम विश्व विजेता बनो, विश्व विजेता। ऐसा कहा। कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। तो श्री राम जी ने कहा, सुनो ठहरो, एक बात और ध्यान देना, दुख बहु मोरे दास जनी, मेरे भक्त को परेशान मत करना, माने हो मोरी रह जाई, मेरी बात को ध्यान में रखना। कामदेव ने कहा, जय जय, आपकी आज्ञा सिरो माथे है, जो आपका दास होगा उसको मैं परेशान नहीं करूंगा, लेकिन आपके दास बन करके जो ढोंगी बनेगा, पाखंडी बनेगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी के कामदेव दास है, वा यूं कहिए कि भगवान का पुत्र है कामदेव, तो भला श्री राम जी को कामदेव कैसे प्रभावित कर सकता है? श्री राम जी तो अभिनय कर रहे हैं। अच्छा, प्रसंग पा करके हम लोग चर्चा करते हैं कि श्री राम जी में कोई विकार नहीं, श्री राम जी तो निर्विकार हैं। वस्तुतः माधुर्य में लीला सुंदर बनाने के लिए, चरित्र सुंदर बनाने के लिए समय समय पर सभी विकारों का प्रयोग करते हैं, और श्री राम जी के प्रयोग करने से विकार भी धन्य हो जाता है। महापुरुष जिनको स्वीकार करें वही धन्य हो जाता है। असकई चले मनोज न सावन। एक संत जी ने यह कहा कि अभी तो कामदेव नष्ट नहीं हुआ है, और पहले ही गोस्वामी जी कह रहे हैं मनोज न सावन। अभी तो श्री सती जी का देहावसान होना बाकी है, फिर श्री शंकर जी समाधि लगाएंगे, तब कामदेव का नाश होगा, और अभी से मनोज न सावन। तो दूसरे संत जी ने कहा, ये कवि की एक दूरदर्शिता है, कवि की दूरदर्शिता है, कवि की काव्य कला है। कवि लोग भविष्य और भूतकाल को वर्तमान में लेकर चलते हैं। कवि लोग भविष्य और भूतकाल को वर्तमान में लेकर चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के सूतिका गृह में प्रकट हुए, तो माता कौशल्या जी ने स्तुति करते हुए कहा कि खर दूषण शोभा सिंधु खरारी, आप शोभा के सागर हैं और खरारी हैं। अहिल्या जी के सामने श्री राम जी उपस्थित हैं, अहिल्या जी का उद्धार हुआ, तो उन्होंने स्तुति करते हुए कहा, श्री अहिल्या जी ने कहा, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु। अभी कैसे रावण के रिपु हो गए, लेकिन उसको पता है कि रावण के रिपु बनने वाले हैं। रावण रिपु जन सुखदाई। तो कवि के लिए और ऐसे उच्च कोटि के भक्त के लिए भगवान का भूतकाल का और भविष्य काल का चरित्र भी वर्तमान दिखाई देता है। इसलिए भगवान शंकर के लिए कहा कि अस्कै चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत
कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शिव को श्री सती जी के प्रति बहुत प्रेम है। ऐसा कोई ना कहे कि भगवान शिव अपनी धर्म पत्नी से उदासीन है, सो बात नहीं है। भगवान शिव अपनी श्री सती जी से बहुत प्रेम करते हैं। कैलाश से चले तब साथ में लेकर चले, श्री अगस्त आश्रम से चले तब भी साथ में लेकर चले, यहां पर रुके हुए तब यहां से चले तब भी साथ में लेकर चले। अब सती जी के मन में क्या चल रहा है वो सती जी जाने, लेकिन भगवान शिव अपनी ओर से उनके प्रति कोई उदासीनता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए तुम अपना आती रहना मैं चल रहा हूं, सो नहीं, साथ में लेके चल रहे हैं। चले जात शिव सती समेता, भगवान शिव सती के सहित जा रहे हैं। कृपा निकेता भगवान शंकर जी पुनि पुनि पुलकत, पुनि पुनि माने बार बार पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। भगवान शिव चल रहे हैं और बार बार रोमांचित हो जा रहे हैं, सोच करके वाह कितने बड़े दयालु हैं हमारे श्री राम जी। दर्शन का संजोग बना करके दर्शन दे दिए। अच्छा, खूब बढ़िया विलाप करना जानते हैं, बड़े सुंदर लीलाधारी हैं, खूब बढ़िया लीला कर लेते हैं। बार बार याद कर रहे हैं भगवान श्री राम जी को, उन और चरित्रों को भी याद कर रहे हैं। विवाह लीला में, बाल लीला में कैसे क्या क्या हुआ है। भगवान शिव जब ज्योतिषी बने हुए थे और श्री राम लला को जब गोदी में लिए और श्री शंकर जी ने कहा खूब बने हो आप, तो लाला ने भी, श्री राम लला जी ने भी कहा कि आप भी तो खूब बने हो। खो गए शंकर भगवान उसी में। फिर वहां की लीला बड़ी सरस है। श्री रामलला सरकार ने देखा बिल्कुल खो गए, तो हाथ पांव हिलाते हुए धीरे से जटा हिला दिए, तब उनकी समाधि खुली। कहने का अभिप्राय है कि भगवान शंकर बड़े आनंदित हो रहे हैं, धन्य है मेरे प्रभु, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अच्छा, भगवान शिव भी जोगेश्वर हैं, ये चाहे तो तुरंत कैलाश पहुंच सकते हैं, सो नहीं, बड़े आराम से चल रहे हैं। भूलोक वासियों को कृतार्थ करते हुए, सब पर अनुग्रह करते हुए आराम से चल रहे हैं। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। यहां तक गोस्वामी जी ने भगवान शिव के बारे में कहा। अब गोस्वामी जी कहते हैं श्री सती जी के बारे में। अब श्री सती जी के बारे में कहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आइए उधर भी देखें। सती सुदशा शंभु कई देखी, सती सुदशा शंभु कई देखी, उर उपजा संदेह विषेखी। श्री सती जी ने शंभु कई सो दशा देखी। श्री सती माता ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी कि पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, तो उर उपजा संदेह विषेखी। उनके हृदय में विशेष संदेह उत्पन्न हो गया, भारी संशय हो गया। श्री सती जी न मन लगाए कथा सुनी है और न इन्होंने श्री राम जी को यहां पर प्रणाम किया है। वह तो अपने आप को बड़ा होशियार मानती हैं और मन में कहीं न कहीं यह बातें रहती हैं कि मैं चतुर बाप के बेटी हूं, मेरे पिताजी दक्ष हैं, मैं कोई भोली भाली थोड़े ना हूं।
अच्छा, होता क्या है, जो व्यक्ति बहुत अपने आप को होशियार बनता है, कभी कभी वो बहुत परेशानी में पड़ जाता है। बहुत होशियार बनना भी बहुत घातक होता है। तो श्री सती जी में होशियारी पना बहुत ज्यादा है। श्री सती जी धर्म पत्नी है भगवान शिव की। इनका धर्म था कि भगवान शिव कथा सुने तो कथा सुनती, भगवान शिव श्री राम जी को प्रणाम किए तो कम से कम इनको भी प्रणाम करना चाहिए था। पर सोचते मैं क्यों प्रणाम करूं, अब ये तो बोले वाले जब सब जगह प्रणाम ही करते रहते हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं। यही इनसे भूल हो गई। और इनकी होशियारी पना की पराकाष्ठा तब देखी गई कि भगवान शिव ने कहा आपको न विश्वास हो तो परीक्षा ले लीजिए। और परीक्षा लेने की बात सुनकर तुरंत चल पड़ी। एक बार भी नहीं पूछा कि स्वामी परीक्षा कैसे लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोच रहे मैं तो खुद होशियार हूं, मुझे पूछने की आवश्यकता है। धर्म कहता है कि गुरुजनों से पूछ करके काम करो, स्वामी से पूछो। आपको ऐसा लग रहा है कि हम उचित कर रहे हैं, फिर भी एक बार पूछो। उचित होगा तो स्वामी की आज्ञा मिलेगी, उचित नहीं होगा तो ये मना करेंगे। भगवती श्री सती जी के हृदय में भारी संशय हो गया। यही श्री राम जी की माया की विशेषता है। भगवान श्री राम जी की माया ने इनको धर दबोचा। भगवान शिव बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। श्री राम जी का अवतार गुप्त रूप में हुआ है। मैं उनके पास जाऊंगा तो उनका ईश्वरत्व प्रकट हो जाएगा। श्री राम जी कहते चिंता मत कीजिए भोलेनाथ, कोई नहीं जान पाएगा। आप आइए ना मेरे पास, हम आपसे मिले, कोई नहीं जान पाएगा। आपकी श्री सती जी नहीं जान पा रहे, दूसरा कोई क्या जानेगा। श्री सती जी के मन में संशय क्या है, उसका खुलासा गोस्वामी जी करते हैं आगे। शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। मेरे शंकर जी, मेरे श्री शंकर जी जगत बंद्य हैं, जगदीशा हैं। सुर नर मुनि सब इनको प्रणाम करते हैं। जहां जिस गली से जिस रास्ते से निकलते वहीं सब इनको मस्तक नवाते हैं। अर्थात मेरे स्वामी जगत बंदनीय हैं, शंकर हैं, कल्याण करता है। सम कल्याणम करोतीति शंकर, शंकर जी हैं। ये स्वयं कल्याण करता है, ये किसी और को कैसे कल्याणकर्ता बनाने लगे। स्वयं जगत बंद्य हैं, तो स्वयं जगत बंद्य हैं, फिर इनको वंदना करके इनको वंदनीय बना रहे हैं। जो शंकर हैं वह दूसरों को कल्याणकर्ता कैसे बना रहे हैं। भाई स्वयं कल्याण करने वाले हैं, कल्याण की मूर्ति हैं, तो वे अपने कल्याण के लिए इनको प्रणाम किए। क्या मतलब इसका? जो जगत बंद्य हैं, जगत जिनकी वंदना करता है वे उनको वंदन कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? स्वयं जगदीशा है, जगत के ईश्वर हैं, उनको कैसे ईश्वर बना रहे हैं। देवता, स्वर्ग से नर, भूलोक से मुनि, उभय लोक से मुनि सब जगह होते हैं, सब इनको वंदन प्रणाम करते हैं। इन्होंने उनको प्रणाम कैसे किया? अच्छा, मानो प्रणाम कर लिया तो कोई बात नहीं, प्रणाम ही नहीं बल्कि उनको सच्चिदानंद कहा, उनको सच्चिदानंद बना दिए मेरे स्वामी। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तिन्ह निरपसुतहि किन्ह प्रणामा,
कही सच्चिदानंद पर धामा, तिन्ह नृपसुत ही किन्ह प्रणामा। तिन्ह उन्होंने, कौन? जो शंकर हैं, जगत बंदे हैं, जगदीशा हैं, सुर नर मुनि से प्रणम्य हैं, उन्होंने एक राजा के पुत्र को, एक राजकुमार को प्रणाम किए। क्या मैं ऐसा मान लूं कि राजा में ईश्वर का अंश होता है? नरा नाम च नरा नराधिपम, नरा नाम च नराधिपम। तो जो राजा है वह ईश्वर का अंश है, इस भाव से प्रणाम किए? कहा ना, ये तो राजा भी नहीं है, राजकुमार है केवल। दूसरी बात यह है कि इनको सच्चिदानंद क्यों कहा मेरे पति ने? कही सच्चिदानंद, और इतना ही नहीं, परधामा कहा, परधामा, सच्चिदानंद और परधामा। मेरे स्वामी ने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परधाम कह करके प्रणाम किया है, ऐसा क्यों? यही इनके मन में संशय हो गया है। अर्थात श्री सती जी ने श्री राम जी को राजकुमार मान लिया। ये राजा का बेटा है, राजकुमार है, देखने में सुंदर है, राजकुमार है। पर ऐसा नहीं कि मतलब कुछ देखने में सुंदर हो तो वो सच्चिदानंद हो जाए, वो परधामा हो जाए। अच्छा, मेरे स्वामी ने इनको सच्चिदानंद कहा, और सच्चिदानंद में से एक भी इनमें नहीं घट रहा है। ये सत नहीं है, सत नहीं है, क्योंकि जन्म लिए हैं तो मरेंगे। चिद माने चैतन्य नहीं है। इनको इतना नहीं ज्ञान है कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कौन ले गया, इतना ज्ञान नहीं है। और आनंद नहीं है, क्योंकि शोक कर रहे हैं, बड़े शोकाकुल हैं, विह्वल हैं, हाँ सीते कहकर विलाप कर रहे हैं, आनंद नहीं है। और ये परधामा कैसे हो सकते हैं? इस लोक में घूम रहे हैं, परधामा कैसे हो सकते हैं? परधामा माने सभी धामों से जिनका धाम परे हो। सच्चिदानंद, ये कैसे हो सकते हैं? भगवान शिव ने कहा, उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप। जहां सच्चिदानंद होते हैं वहां के नर नारी कृतार्थ रूप होते हैं। तो श्री सती जी श्री राम जी को मनुष्य मान रही हैं, और क्या सोच रही हैं? मेरे स्वामी तो इनको दर्शन प्रणाम करके ऐसे मगन हो गए हैं, ऐसे मगन हो गए हैं कि मानो इनको बहुत कुछ मिल चुका हो। भय मगन छवि तासु बिलो की, भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहू प्रीति उर रहति न रोकी। तासु छवि बिलो की मगन भय। वाह, मेरे स्वामी उनकी छवि को देख करके मगन हो गए हैं, खो गए हैं, डूब गए हैं उनकी छवि में, छवि सागर में डूब गए हैं, छवि समुद्र हरिरूप बिलो की। आजाहू प्रीति उर रहती न रोकी। आजाहू माने अभी भी उनके हृदय में प्रीति रोकने से रुक नहीं रही है। आजाहू प्रीति उर रहती न रोकी। श्री सती जी सोच रही हैं
कि भगवान शिव अर्थात मेरे स्वामी मेरे भोलेनाथ प्रेम को छुपाने का खूब प्रयास करते हैं, लेकिन छुप नहीं पा रहा है। प्रेम छुपता ही नहीं है। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर हो तो वो छुपता नहीं है, फिर रोमांच होना स्वाभाविक है, प्रेमाश्रु आना स्वाभाविक है। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वह प्रकट हो जाता है। प्रेम कहने से नहीं प्रकट होता है। वे कहता हो कि हम उनके प्रेमी हैं, तो कहने वाला वास्तव में प्रेमी नहीं है, क्योंकि प्रेमी कहता नहीं है, उसके रोम रोम से वह प्रेम प्रकट होता है, आलोकित होता है। रघुबर बरन बिलो की बरा बारिश समेत समाज, रघुबर बरन बिलो की बरा बारिश समेत समाज, होत मगन बारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज। प्रेम मगन मन जान निरपा करी विवेक धरि धीर। श्री सती जी सोचती हैं कि प्रेमी लोग अपने आप को प्रेम से निकालते भी हैं, लेकिन मेरे स्वामी तो अपने आप को निकाल नहीं रहे, उसमें डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं उसी में। भय मगन छवितास बिलोकी अधहु प्रीति उड़ रहती नरोकी। अभी भी उनकी वो दशा है, बार बार रोमांचित हो रहे हैं, नेत्र सजल हो रहा है और बोल नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा पहचान है कि बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान, प्रेम सिंधु अति गाहिरो को डूबे परम सुजान। डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता, और जो ये कह रहा है कि मैं डूब के बोल रहा हूं तो वह उसका ढोंग है। डूबा हुआ व्यक्ति बोल कैसे पाएगा? प्रेमी प्रेमी कहने से कोई प्रेमी नहीं हो सकता। भगवती श्री सती जी देख रही हैं, भय मगन छवितास बिलोकी अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। भक्तमाल जी में हम लोग 256 कवित्व में अंतर्निष्ठ राजा की कथा सुन चुके हैं, किस प्रकार से उन्होंने प्रेम को छुपाया था, कि उनके भगवत प्रेम को उनकी महारानी नहीं जान पाई थी, और जिस दिन उन्होंने जाना तो उन्होंने उत्सव मनाना शुरू किया। और जब अंतर्निष्ठ ने पूछा कि उत्सव किस खुशी में है, तो कहा मैंने सुना है आपके मुख से नाम का उच्चारण, और ऐसा उच्चारण तो कोई बहुत गहरा प्रेमी ही कर सकता है। जैसे श्री भरतलाल जी, जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। जो बहुत गहरा प्रेमी होगा, भिगा हुआ होगा हृदय, वही इस प्रकार से इतना मीठा उच्चारण कर सकता है। और जैसे ही राजा ने सुना कि मेरे मुख से नाम निकल गया है, उसने शरीर छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेमी लोग प्रेम को छुपाते हैं, और प्रेम छुपाने की वस्तु है। अपनी कोशिश भर प्रेमी प्रेम को छुपाते हैं। प्रेम जब पराकाष्ठा पर हो तो अपने आप प्रकट होता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सांसारिक प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वह मोह संज्ञक होता है। भगवत प्रेम निस्वार्थ होता है, इसलिए वह विशुद्ध प्रेम कहलाता है। वहां कोई अपेक्षा नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भगवती श्री सती जी सोच रही हैं, ब्रह्म जो व्यापक विराज अज, अकल अनीह
अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म है, ब्रह्म माने सबसे बड़े, बृहद, वो छोटे कैसे बने? व्यापक, जो सब में व्याप्त हैं, सर्वदेशी हैं, वह एक देशी कैसे बन गए, एक जगह कैसे दिखने लगे? बीरज, जो रजोगुण से रहित हैं, वे रजोगुण में कैसे आएंगे? जो अज माने अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, वे जन्म कैसे लिए? जो अकल माने कला रहित हैं, वे कला में कैसे आ गए? जो अनिह माने इच्छा रहित हैं, चेष्टा रहित है, वे इच्छा कैसे करने लगे? जो अभेद हैं, वे भेद में कैसे आए? मतलब ये है, श्री सती जी सोच रही हैं कि मैं जानती हूं ब्रह्म को, मैं जानती हूं ब्रह्म को। ब्रह्म कैसे हैं? का ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकलयनीह अभेद। आप जानती है ब्रह्म को? कहाँ, मुझे मालूम है, मैं ब्रह्म को जानती हूं। ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता है। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जाहि वेद न जानत, जिन ब्रह्म को वेद नहीं जानते, वे देह धारण करके कभी मनुष्य हो नहीं सकते। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। तो श्री सती जी के विचार में ब्रह्म का अवतरण होता ही नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो अवतार किनका होता है? कहा भगवान विष्णु का। और भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये जो राजकुमार हैं, ये ब्रह्म तो नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, निश्चय है। रही बात कि ये विष्णु होंगे, कहा विष्णु भी नहीं है। यदि ये विष्णु होते तो क्या इनको पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कौन हरण कर ले गया, कहां चली गई है वे? इसलिए विष्णु भी नहीं है। चलो मान लो, तुम आप मान लीजिए कि ये ब्रह्म नहीं है, विष्णु नहीं, बस हो गया, एक किनारे तो लग जाइए। तो कहती नहीं, यही तो बात है कि मेरे स्वामी ने इनको ब्रह्म कहा क्यों? यही श्री सती जी के मन में उलझन बना हुआ है, भारी संशय बना है। ये ब्रह्म हो नहीं सकते, ये विष्णु हो नहीं सकते, और मेरे स्वामी झूठ बोल नहीं सकते। मेरे स्वामी ने इनको सच्चिदानंद कहा है, तो ये सच्चिदानंद भी हो सकते, लेकिन सच्चिदानंद है नहीं। अब इस प्रकार के उलझन में श्री सती जी पड़ गई। तो भगवान शिव का श्री सती जी के प्रति बड़ा प्रेम है, कैलाश से साथ लेकर आए हैं, साथ लिए चल रहे हैं। जब संशय में पड़ गई, जब भ्रम में पड़ गई, तो भगवान शिव अपनी ओर से समझा रहे हैं, लेकिन अपनी ओर से समझाने का प्रभाव व परिणाम क्या होता है, सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।